तो उनका परिचय देना चाहूँगा। आप हैं श्रीमान आदेश सोनी। एक बार ताली से उनका स्वागत करेंगे। आप रायपुर से आए हैं और विशेषकर ये जो टीनेज है, टीनेज अभी आप लोग आज अक्टूबर खत्म होने वाला है, सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4-5 महीने में अप्रैल से 1 मार्च से परीक्षा चालू हो जाती है। तो अभी आप लोग जीवन की सबसे अहम पड़ाव से गुजरने वाले हैं, जिस पर कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो उनको हमेशा लास्ट टाइम पे कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो शुरुआत है, 12वीं के एग्जाम आप लोग आराम से निकालेंगे, लेकिन 12वीं के बाद आपकी एक्चुअल कंपटीशन चालू होता है। अभी कंपटीशन नहीं है, एक निश्चित अंक प्राप्त करने के बाद आपका कक्षा का प्रमोशन हो जाता है, लेकिन बाद में कंपटीशन चालू होगा। कि अभी देखे हैं जो नीट का एग्जाम हुआ, तो जो पहला कट ऑफ आया 598 मार्क्स में, 720 में 598 नंबर का जो बच्चा आया था, उसका नीट में पहला कट ऑफ में सिलेक्शन हुआ, उसका एडमिशन हुआ। और उसके बाद 597 नंबर वाले का एडमिशन रुक गया था। हमारे यहाँ का एक शौर्य गुप्ता था, उसके पिताजी मेरे मित्र थे, मेरे साथ पढ़े थे, गणेश गुप्ता जी। तो उनके लड़के को 596 मार्क्स मिले थे। कहने को 2 नंबर के कारण रुका हुआ था, लेकिन वो 2 नंबर और 598 नंबर के बीच पे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 1000 से ज्यादा 2 नंबर के बीच में। ये होता है कंपटीशन, और उसपे पूरे भारत में थे। तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ कि 596 पे क्लोज हो गया सेकंड, थर्ड का बाकी नहीं आया मेडिकल में। तो 2 नंबर पे इतना कंपटीशन। इसके बाद जैसे टेट का एग्जाम दिलाते हैं, तो टेट में एक मिनिमम पासिंग मार्क रहता है, जिसपे एसटी एससी को 40% मार्क्स लाना पड़ता है, ओबीसी को जनरल को 50%। इतना नंबर ले आए तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, उसमें कंपटीशन नहीं होता। तो जीवन का कंपटीशन आपके 12th के बाद शुरुआत होना है। तो इसी पर बहुत सारे तनाव आते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा के लिए आए हैं, चर्चा करने के सम्मानित सोनी जी आए हैं, आपको आर्ट ऑफ लिविंग तनाव मुक्त पर आपको एक इंटरेक्शन प्रोग्राम देने आए हैं। आपसे चर्चा भी करेंगे, आपसे प्रश्न भी करेंगे, आपसे जवाब भी देंगे। तो इस पर आज चर्चा करने आए हैं, समझ गए? तनाव मुक्त, तनाव पर चर्चा करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताएंगे। तो सम्माननीय श्री सोनी जी के स्वागत समारोह के लिए हमारे संस्था के प्राचार्य श्रीमान आरपी सिंह साहब के लिए अनुरोध करूंगा कि आए और आज के इस कार्यक्रम की आगे गति बढ़ाएं। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आप यहीं पर विराजमान होंगे सर, आप यहीं पर बैठिए। चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। मैं अभी करपात्री स्कूल गया था, वहाँ पर भी मैंने यही बात कही शुरुआत में ही कि मैं यहाँ पर कोई शिक्षक, गुरु, कोच बनना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर आप सभी का मित्र बनने आया। तो आप सभी से मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में एक मित्र की जगह अगर रिक्त हो तो क्या मुझे वो सौभाग्य मिलेगा? मिलेगा? अब इस मित्रता का कारण है मित्रों, अब मेरे मित्र हर वर्ग के हैं। मेरे मित्र वो पुलिस ऑफिसर्स भी हैं,
जो दिन रात जूझते हैं ड्यूटी से, कानून की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे मित्र वे वृद्ध भी हैं जिनके साथ मैं बहुत समय व्यतीत करता हूँ। मेरे मित्र वो जेल के कैदी भी हैं जिनकी काउंसलिंग करने में जाता हूँ। भारत की विभिन्न जेलों में वे लोग जिनके चेहरे पे आशा की किरण लगभग गायब हो चुकी है, प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने का मौका मुझे मिलता है। तो आप सभी से इस मित्रता को आगे बढ़ाने के पूर्व 3 शर्त बताना चाहूंगा। वो होता है ना, हर एक चीज के साथ आता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो हर एक चीज के नियम होते हैं दोस्तों। क्रिकेट खेलते हो भाई? अब जब हम क्रिकेट खेलते हैं और सामने वाला बॉल करता रहे और कोई नियम ना हो, बस बॉल को मारते जाओ, बोल्ड भी नहीं हो सकते, कैच आउट भी नहीं हो सकते, तो क्या उस गेम का कोई महत्व रहेगा? वो 0 शून्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही मित्रता के भी कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम मित्रता का ये होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के साथ ईमानदार होता है। क्या होता है? ईमानदार होता है। और ईमानदारी से कुछ प्रश्न मैं आप सभी से करूंगा। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस सेशन में कोई बहुत ज्यादा गहरे ज्ञान की हम बात नहीं करने वाले हैं, किसी इतिहास की हम बात नहीं करने वाले हैं, किसी कहानी की बात नहीं। हम आपके ही जीवन के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं और आपके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य, those secrets of your life will be revealed, my dear friends, if you will focus for 1 hour. 1 घंटे के अंदर आपको शायद आज कुछ ऐसा मिले जो आपने कभी सोचा भी ना। तो आप सभी से पहली आशा, मैं अपेक्षा नहीं रखता, मेरे जीवन से अपेक्षा जा चुकी है। प्रभु आशीर्वाद से आज श्रीमद् भगवद गीता को मैं जीता हूं। अपेक्षा नहीं, आशा है, विश्वास है आप सभी से कि पहला नियम आपको स्वीकार है? स्वीकार है ईमानदारी। दूसरा नियम ये कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र से खुलकर बात करे, यानी फ्रैंक करे, है ना? अगर एक मित्र दूसरे मित्र से छुपाओ, बुलाओ, ये सब रखना चाहेगा तो वो मित्रता सच्ची नहीं कहलाएगी मित्रों, वो ऊपरी सतह की मित्रता हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, पेन कॉपी निकालना है। और तीसरी शर्त अंतिम में बताऊंगा, है ना? अंत में, यानी आज के जब इस सेशन को हम संपन्न करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा तीसरी शर्त। तो आरंभ करें? तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, वैसे तो कॉर्डलेस के साथ हमें